हेलो माय फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ रही थी ग्लूटाथायोन एंड लिपिड peroxidation के रिलेशन के बारे में, एंड आई फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट इन इट। देन आई थॉट टू शेयर विद यू माय पीपल। तो मैं शुरुआत करती हूँ लिपिड peroxidation से। ग्लूटाथायोन के बारे में एक दिन मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। इफ यू पीपल वांट इट देन ओनली। ग्लूटाथायोन है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसकी रिसोर्सेज क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं इनके रिलेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं लिपिड peroxidation से। लिपिड पर ऑक्सीडेशन। लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक जो नॉर्मल सेल होती है उस नॉर्मल सेल पर अटैक कर दिया जाता है। किसके थ्रू? फ्री रेडिकल्स के थ्रू। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं, ये है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू अटैक कर दिया जाता है और अब सेल में क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जब बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जब सेल के अंदर इम्बैलेंस होता है। किन दो चीजों का? फ्री रेडिकल्स का और फ्री रेडिकल्स का एंड एंटीऑक्सीडेंट का। मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के। फ्री रेडिकल ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पे और टॉक्सिन्स बन जाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बचे ही नहीं है, तो अब सेल में क्या होता है? स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो जाएगा, टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे और अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो लिपिड peroxidation, आई रिपीट वंस अगेन, कि एक क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें नॉर्मल सेल जो होती है उसमें फ्री रेडिकल अटैक कर देते हैं और फ्री रेडिकल जब अटैक करते हैं तो वो सेल पे क्रिएट कर देते हैं क्या? एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सेल डैमेज हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। अब ये लिपिड peroxidation का रिलेशन क्या क्या है ग्लूटाथायोन के साथ? ग्लूटाथायोन के साथ अगर ग्लूटाथायोन प्रेजेंट है ना बॉडी में इनफ अमाउंट में, ठीक है, तो ग्लूटाथायोन क्या करेगा कि नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसके चारों ओर एक लेयर मैं आपको जो समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसको इसको क्या करा है? प्रोटेक्ट करा है कि आप मेरे शरीर में हो, आपको कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूटाथायोन के शरीर में है अभी नॉर्मल सेल, तो अभी इसको कुछ नहीं होगा। तो ग्लूटाथायोन ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया नॉर्मल सेल को। अब इस पर फ्री रेडिकल अटैक नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे तो सेल डैमेज होने से बच जाएगी। जितना ज्यादा ग्लूटाथायोन प्रेजेंट होगा उतना ही क्या होगा? लिपिड peroxidation कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूटाथायोन एंड लिपिड peroxidation के बीच में क्या है? एक नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें एक चीज तो क्या कर रही है? बढ़ रही है और दूसरी चीज क्या होती है? घट रही है। जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी ऐसे ऐसे दूसरी चीज क्या होगी? घटती चली जाएगी। ठीक है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या है? घट रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ग्लूटाथायोन की अच्छी अमाउंट रहेगी तो क्या होगा? लिपिड peroxidation क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डैमेज जो सेल को हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो मैंने आपको ये क्यों बताया? मैंने आपको एक तो नॉलेज के लिए बताया, दूसरा जो इंसाइट मैंने इससे गेन की मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे ग्लूटाथायोन की प्रेजेंस क्या कर रही है? एक नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करके रख रही है। उसी तरह से उसी तरह से हमारी जिंदगी में क्या होता है? कुछ अच्छी आदतें, ठीक है, हमारा विश्वास और हमारी अच्छी संगति हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी सोल को प्रोटेक्ट करके रखती है। यहाँ पे ग्लूटाथायोन का काम क्या था? मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। यहाँ पे ग्लूटाथायोन का काम क्या था? ग्लूटाथायोन क्या करेगा? इन फ्री रेडिकल्स के साथ कैसे इसको इम्पैक्ट को कम कर रहा है? ग्लूटाथायोन फ्री रेडिकल्स के साथ क्या कर लेगा? बॉन्डिंग बना लेगा और उसको क्या कर देगा? एक्सपेल्ड आउट कर देगा थ्रू द यूरिन। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, फ्री रेडिकल्स के साथ इसने कॉम्बिनेशन बनाया, उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, अटैच किया फ्री रेडिकल से, उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसको बॉडी यूरिन के थ्रू क्या करा? बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ग्लूटाथायोन ने क्या करा है? फ्री रेडिकल्स के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसी तरह से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी संगति, हमारा विश्वास हमें क्या करता है?
नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, जो आज की ज़िंदगी में, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक स्ट्रेस का माहौल जमा है बाहर, वो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब हमारी सोल प्रोटेक्ट है ना, जब हमारा माइंड प्रोटेक्ट है ना, तो हमारी बॉडी खुद प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है? तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको पता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको जो जितनी भी फर्दर इलनेस होती हैं, वो आपको डेवलप नहीं होंगी। अच्छे हार्मोन सीक्रेट होंगे बॉडी में, लगेगा कि हाँ जी, मैं ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ अपने लिए, अच्छा फ़ील होगा आपको और एक फिर एक हैबिट बन जाएगी, गुड हैबिट है ना? और ऐसे ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि मैं नहीं कह रही कि 24 घंटे हम माइंडफुल रह सकते हैं, वो हम लोगों के लिए अ, थोड़ा-सा टफ है। मैं नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा टफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट शुरुआत कर सकते हैं कि प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश कर सकते हैं। अभी जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, उसमें रहने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि ये कोशिश कर सकते हैं कि पूरा विश्वास रखें कि ऊपर वाले ने अगर हमें कोई चीज़ दी है कि आज हमें लग सकता है कि हमारे सामने जो सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको लग रहा है भई मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन आज आपको लग रहा है वो बुरा हो रहा है, शायद वो आपके लिए बहुत अच्छे के लिए कुछ हो रहा है। ठीक है? आपके पास उस मिसफॉर्च्यून के अंदर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी छिपी होती हैं। आप उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और हर चीज़ से लर्निंग लेने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जो प्रेज़ेंट में भगवान दे रहा है ना, प्रेज़ेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कि आपने ही इसको चुना है, कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, सब मैंने चुना है। खुश होकर उसे डील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और क्या कर सकते हैं आप? अच्छे लोगों की संगति चुन सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा, हाँ जी, हमारे तो आस-पास अच्छे लोग होते ही नहीं हैं। भई क्यों नहीं होते? ज़रूरी थोड़ी है कि फिज़िकल प्रेज़ेंस ही होनी चाहिए लोगों की। आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिनके जो फिज़िकल लोगों के साथ इतना रहते नहीं हैं, लेकिन वो अच्छी किताबों के साथ बुक स्पेंड करते हैं टाइम स्पेंड करते हैं। तो अच्छी किताबों के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, आप कितने सारे ब्रेन्स को पढ़ते हैं। इतने अच्छे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है और आप उन्हें अपने तरीके से सीख रहे हैं। कितनी सारी अच्छी-अच्छी किताबें आप उन्हें पढ़िए और आपको कभी-कभी मन ना करे किताब पढ़ने का तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनको सुनिए। हमेशा हमारे पास होता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोटेक्शन है हमारे सोल के लिए, हमारे माइंड के लिए प्रोटेक्शन है और जब हम प्रोटेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली मुझे लगता है क्योंकि वो माइन्यूट सी सेल ठीक है जो हमारी बेसिक यूनिट है फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है हमारी बॉडी की उससे मिलकर हम बने हैं इतने विशाल हैं हम लोग ठीक है तो जो हम इस विशाल बॉडी की आत्मा को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है अल्टीमेटली हम अपनी सेल को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और एक और लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए ये जो रिएक्शन होती है ना लिपिड पेरोक्सिडेशन ये क्या होती है? एक चैन रिएक्शन होती है। चैन रिएक्शन क्या होता है कि अब ये अगर एक डैमेज सेल है ना, यहाँ एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल डैमेज हो गई, तो ये क्या करेगी ना आस-पास की जो सेल है ना, उसको भी डैमेज कर देगी। कैसे होगा? आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो रहा है? देखिए, कैसे हो रहा है? ये एक नॉर्मल सेल हुई, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ। एक नॉर्मल सेल हुई। इस नॉर्मल के पास भी कुछ कॉन्टैक्ट में नॉर्मल सेल्स होंगी ना? यहाँ पर कॉन्टैक्ट में नॉर्मल सेल होंगी। अगर ये नॉर्मल है तो दूसरी सेल्स भी नॉर्मल रहेंगी। लेकिन अगर ये डैमेज हो गई है, ठीक है? तो इसके कॉन्टैक्ट में कुछ सेल जो भी आ रही हैं, उनकी बाउंड्री जितना भी इसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, वो भी डैमेज हो जाएगी ना? और थोड़ा-थोड़ा जब डैमेज होने लगती है तो अल्टीमेटली क्या होगी? पूरी डैमेज हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये उसी तरह से कि कहते हैं ना कि एक रोटन एप्पल जितना भी बास्केट में एप्पल्स होते हैं सबको खराब कर देता है। ये यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। देखिए, एक खराब सेल अगर एक खराब सेल है तो अपने आस-पास की सारी सेल को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इन डेप्थ में है मतलब जब मैंने इसको समझा तो मुझे तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक वाइडर लेवल ऑफ विज़डम इससे मिला और मैं चाहती हूँ कि आप भी समझ पाएँ इस चीज़ को। क्या हो रहा है ना कि इसी तरह से अगर हम एक इंसान हैं, ठीक है? हम ही एक इंसान हैं,
ये इंसान है। इसके आस-पास ना बहुत लोग होते हैं, ठीक है? एक सर्कल होता है हमारा। हमारे सर्कल में कोई भी हो सकता है, जो भी हमारी ज़िंदगी को टच करते हैं, हमारे पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है? हमारे भाई-बहन हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, अननोन स्ट्रेंजर्स पीपल्स हो सकते हैं। हम जिनसे भी कनेक्ट करते हैं, हम अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अपने सोल को प्रोटेक्ट कर लिया ना, अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया ना, डैमेज से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंग्ज़ायटी से, ठीक है, किसके थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? गुड हैबिट्स के थ्रू, फेथ के थ्रू, गुड कंपनी के थ्रू। अगर आपने खुद की सोल को प्रोटेक्ट कर लिया, अल्टीमेटली आप इन सब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपका सर्कल है। आर यू गेटिंग मी? अगर आप खुद डैमेज हैं, अगर आप खुद डिप्रेस हैं, अगर आप खुद टेंशन में हैं, अगर आप खुद मजबूत नहीं हैं, तो कहीं न कहीं जो आपके आस-पास के लोग हैं, आप उनको भी उनमें भी वो अपना एक कहते हैं ना कि इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके आसपास क्योंकि आपकी नॉलेज आपके साथ जो लोग हैं उनको भी मिल रही है ना। आप जो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप जिस तरह से बात करते हैं, आपके वर्बल गेस्चर हो गए, आपके नॉन वर्बल गेस्चर हो गए, आपकी हैबिट्स हो गई, वो सब दूसरे लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं। आप किस तरह से बात करते हैं, आपके एक स्टेटमेंट ने किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी और ये भी हो सकता है कि आप इतने हेल्दी हैं, इतनी सोल आपकी मतलब प्यार से भरी हुई है कि जब भी आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस इंसान से भी बात करेंगे, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मतलब उसको लगेगा क्या इंसान है, मैं नहीं कह रही कि आप सबकी ज़िंदगी में हीरो बनें, हम भी क्या हो सकता है कि नहीं बन सकते ना सबकी ज़िंदगी में हीरो, सबकी ज़िंदगी का हम मेन कैरेक्टर नहीं हो सकते। बट जब टच करें तो मेक श्योर कोशिश करें कि एटलीस्ट इस तरह से टच करें किसी और की जिंदगी को कि उसकी जिंदगी में कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज छोड़ जाएं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको प्रोटेक्ट करना जब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद की सोल को प्रोटेक्ट करते हैं, आप अल्टीमेटली दूसरे लोगों के लिए भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं कहूँगी इट्स योर प्रिविलेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट करने की मेथड मैंने आपको बता ही दी है किस तरह से करेंगे। हाँ, आपका ग्लूटाथायोन आपके पास में है, आप जितना चाहें अपने सॉल के लिए ग्लूटाथायोन बना सकते हैं, अच्छी आदतों के साथ, विश्वास के साथ, गुड कंपनी के साथ, हुँ? और हेल्दी डाइट भी लेना, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ पीपल, आई लव यू।